इतनी दूर से आए हैं, टेक्सास से आए हैं, इतनी तकलीफ करके आए हैं, तो उनको पता कम लोगों के सामने पेश करना मेरे नज़दीक तौहीन है उनकी। तो मैंने अभी बाहर झांक कर देखा कुछ लोग आ रहे हैं तो उम्मीद है कि अगले 5-10 मिनट में कुछ और लोग आ जाएंगे, थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी अच्छी है, बस क्वालिटी तो बहुत अच्छी है। हमेशा करते हैं 5-10 मिनट कुछ और बातें करते हैं, और मेरे अच्छे दोस्त तसद्दुक़ यहाँ मौजूद हैं जो हमेशा कुछ न कुछ अपने अशार साथ रखते हैं। तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने कुछ अशार पेश करें, और फिर हम जैसे ही मौका मिलेगा दूसरा प्रोग्राम शुरू करें। मुझे वही साहब ने कहा था कि ये शायद लेट है, तो आप कुछ तैयार रखिएगा लोगों को करने के। तो मैं भी एक पर्चा लाया। अरे मेरे से पहले के लिए मेरे हाथ में माइक आया के बाद फिर किसी को नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है, होना भी यही चाहिए। ये जो ना, ये तो वार्म अप एक्ट है। जो कुछ करना है पहले कर लें। कुछ पढ़ने तो दें, उसके बाद चलिए। थैंक यू भाइयों और बहनों, आदाब अस्सलाम वालेकुम। ये एक गज़ल मुझे उर्दू अकेडमी ने दी थी। ये गज़ल लिखी हुई है जनाब अहमद नाराज साहब की। तो उर्दू अकेडमी ने मुझे एक बार दी थी, और जुलाई में उनके प्रोग्राम में मैंने ये पढ़ी थी। अच्छा, ये है कोई पैरोडी। अच्छा, इससे पहले मैं पॉपुलर मैथी की एक रुबाई पेश खिदमत है आपके। वो ये है, महबूब वादा करके भी आया ना दोस्तों, महबूब वादा करके भी आया ना दोस्तों, क्या क्या न देखो हमने किया उसके प्यार में, क्या क्या न देखो हमने किया उसके प्यार में। मुर्गे चुरा के जो लाए थे 4 पॉपुलर, मुर्गे चुरा कर जो लाए थे 4 पॉपुलर, 2 आरज़ू में कट गए। तो ये मज़ाहिया कोई जनाब अहमद नाराज साहब की ये गज़ल से समाज फरमाइए। किशमिश ही सही, किशमिश ही सही, किशमिश ही सही, कुछ तो खिलाने के लिए आ। क्या बात है। किशमिश ही सही, कुछ तो खिलाने के लिए आ, फिर से मेरी भूख मिटाने के लिए आ, फिर से मेरी भूख मिटाने के लिए। किस किस को किस किस को बताएंगे लड़ाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे लड़ाई का सबब हम, अखबार में ये खबर छपाने के लिए आ, अखबार में ये खबर छपाने के लिए आ। अब तक मुझ अहमक को रही तुझसे उम्मीदें, अब तक मुझ अहमक को रही तुझसे उम्मीदें, एक बार मुझे अक्ल दिलाने के लिए आ, एक बार मुझे अक्ल दिलाने के लिए आ। एक अरसे से तोड़ी है तूने मुफ्त की रोटी, एक अरसे से तोड़ी है तूने मुफ्त की रोटी, पल्ले से कभी अपने खिलाने के लिए आ, पल्ले से कभी अपने खिलाने के लिए आ। एक उम्र से हूँ लज्जते बिरयानी से भी महरूम, एक उम्र से हूँ लज्जते बिरयानी से भी महरूम, बिरयानी की खुशबू ही सुंघाने के लिए आ, बिरयानी की खुशबू ही सुंघाने के लिए आ। पहले से लवाजिम न सही, फिर भी कभी तो पहले से लवाजिम न सही, फिर भी कभी तो, जैसी भी तेरी शक्ल दिखाने के लिए, जैसे भी तेरी शक्ल दिखाने के लिए। कुछ तो मेरे पिंडारे मतबख का भरम रख, कुछ तो मेरे पिंडारे मतबख का भरम रख, तू भी तो कभी दाल पकाने के लिए, जलाने के लिए आकर दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तू भी तो कभी दाल जलाने के लिए आ, किशमिश ही सही, कुछ तो खिलाने के लिए आ, सुभान अल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम। आप में से अक्सर हजरात सईदी साहब को पहले ही से जानते हैं, कि मज़ीद तारुफ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये बता दूं कि मैं सईदी साहब को 1960 में पहली दफ़ा मिला था कैंसस में। उस ज़माने में पाकिस्तानी एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का बड़ा शोर था और बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ था कैंसस में। तो हम लोग टेनेसी से 3 पाकिस्तानी लोग ड्राइव करके कैंसस पहुँचे थे और वहाँ के प्रोग्राम में पहली दफ़ा मैंने सईदी साहब को सुना था और वहीं से हमारी पुरानी दोस्ती जारी है। इनका पस मंज़र ये है कि ये मदरसा आलिया जो कि हैदराबाद दक्कन में है, वहाँ से उन्होंने मैट्रिक किया है 1948 में और उसके बाद ये कराची आ गए पाकिस्तान बनने के बाद, और वहाँ कराची में सिविल इंजीनियरिंग में उन्होंने डिग्री हासिल की और वहाँ पाकिस्तान में जो वारसक डैम बन रहा था उसमें भी आपने काम किया है। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा आए और वहाँ फिर मेरी दोबारा इनसे मुलाकात हुई 1962 में, और इस दौरान कई दफ़ा मिलना जुलना रहा है सईदी साहब से। तो ये बड़े देरीना ताल्लुकात हैं हम दोनों के, और इनके ताल्लुकात कई लोगों से देरीना है। मैं कोई वाहिद आदमी नहीं हूँ, इनके जानने वाले बहुत हैं, चाहने वाले नहीं। तो ये 1959 में मिनेसोटा पहुँचे और वहाँ मास्टर इन सिविल इंजीनियरिंग किया और उसके बाद कंट्रोल डेटा IBM GE एंड द US डिपार्टमेंट ऑफ HHS क्या चीज़ है, हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज, हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज में एज ए डायरेक्टर काम करते रहे। और 19 he retired in as a director of information system. For the last 21 years he is enjoying the retired life, and he's enjoying it, he deserves to. So हमारी खुशकिस्मती है कि आज ये हमारे दरमियान हैं और अपनी जो उनकी ख़ास टैलेंट है, मज़ाहिया शायरी लतीफ़े सुनाने का जो टैलेंट है वो अक्सर लोग जानते हैं, आज उसे हमको महसूस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बड़ी तकलीफ करके आए हैं तो इस्तेफ़ार कीजिएगा। सही है। बाकी कुछ और अगर थक गया तो अलग बात है। अस्सलाम वालेकुम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। आप लोगों को देख के बात शुरू करने के लिए मेरे दोस्त ने जो बात कही पहले मैं का जवाब दे दूं। पहले तो आपने 4 की बात कही थी, उस पर एक खता सुनिएगा। शादी तो 4 कर चुका फसले बहार में, शादी तो 4 कर चुका फसले बहार में, गुजराना एक दिन भी मगर मेरा प्यार में। शादी तो 4 कर चुका फसले बहार में, गुजराना एक दिन भी मगर मेरा प्यार में। मैं तो मुशायरों में रहा और बीवियां तो आरज़ू में मर गई। तो पॉपुलर बैठी वाली बात को नहीं आ सकती। अब उसके बाद आपने मेरा दिल तड़पा दिया कह के कि रंजिशी सही पे आपने करोड़ी सना भाई हैदराबादी जबान में भी सुन लीजिए। खारिश ही सही मरहम ही लगाने के लिए खारिश ही सही मरहम ही लगाने के लिए आप फिर से मेरी पीठ खुजाने के लिए फिर से मेरी पीठ खुजाने के लिए और खिचड़ी सही कुछ तो पकाने के लिए खिचड़ी ही सही कुछ तो पकाने के लिए तू ही मेरी दाल गलाने के लिए। ठीक है, मज़ाहिया एक चीज होती है। आप गजल का शेर सुनिएगा, तबीयत खुश हो जाएगी आपकी कि पहनाई थी मैंने ही कभी जिसमें अंगूठी। पहनाई थी मैंने ही कभी जिसमें अंगूठी, मुझको उसी उंगली पर नचाने के लिए पहनाई थी मैंने ही कभी जिसमें अंगूठी, मुझको उसी उंगली पे नचाने के लिए और एक शेर अपने पे है। कहाँ है भाई साहब, किधर है हमारे?
देखिए जरा, महफिल में फकत शेर सुनाना ही नहीं है, महफिल में फकत शेर सुनाना ही नहीं है, अशार का मतलब भी बताने के लिए तो आपके सदमे को उसी लिहाज से शुरू किया है मैंने। फिर एक हमारे दोस्त ने यहाँ गालिब का एक शेर पढ़ दिया कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। मैंने बताया अभी नया नया पाकिस्तान से एडिशन आया है गालिब की दीवान का, उसमें उन्होंने ये शेर बदल दिया। उन्होंने उस शेर को यूं कर दिया है कि हजारों कुर्सियां ऐसी कि हर कुर्सी पे दम निकले, हजारों कुर्सियां ऐसी कि हर कुर्सी पे दम निकले, जो इस पर बैठकर खुद से उठे ऐसे तो कभी। अब जनाब जब बात यहाँ तक पहुँच जाती है, दूसरे लोगों ने चेंज किया तो हमको भी तो हौसला हो गया कि इस शेर में गालिब की जमीन में हम भी कुछ कर दें। शेर सुनिएगा, ताल्ली है, मगर क्या करो 83 साल का हो गया, 83 इन हयात में तो ऐसी ताल्ली कर सकते हैं ना। शेर सुनिए बेग साहब, दाद दीजिएगा कि हजारों लड़कियां ऐसी कि हर लड़की का दम निकले। लड़की पे दम निकले नहीं कहा मैंने, गौर से सुनिएगा। हजारों लड़कियां ऐसी कि हर लड़की का दम निकले, वो ब्यूटी पार्लर से बन सवर कर कल जो हम निकले। गालिब की जमीन में बोलना है तो देखिए सुन लीजिएगा कि हजारों लड़कियां ऐसी हर लड़की का दम निकले, तो ब्यूटी पार्लर से बन संवर कर कल जो हम निकले। मैं लोगों को बता रहा था कि मज़ाहिया शायरी में और संजीदा शायरी में जो बेसिक फर्क है वो भी समझ लेना चाहिए कि मज़ाहिया शायरी हमेशा महबूबा के बारे में होती है। आप सॉरी, संजीदा शायरी माफ करना, संजीदा शायरी हमेशा महबूबा के बारे में होती है और मज़ाहिया शायरी मनकूहा के बारे में। तो अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई, ब्यूटी पार्लर का जिक्र आ गया, तो बीवी को भी उसमें शामिल करना पड़ता है ना। ये ब्यूटी पार्लर जाने का बेगम फायदा क्या है? ये ब्यूटी पार्लर जाने का बेगम फायदा क्या है? कि नामुमकिन है किशमिश का फिर अंगूर हो जाना। नामुमकिन है ब्यूटी पार्लर जाने का बेगम फायदा क्या है? कि नामुमकिन है किशमिश का फिर अंगूर हो जाना। और हमारे माशरे की ये खराबी सबने देखी है, हमारे माशरे की ये खराबी सबने देखी है। बहू का नान बनना, सास का तंदूर हो जाना। हमारे माशरे की ये खराबी सबने देखी है, बहू का नान बनना, सास का तंदूर हो जाना। और देखिए आप शायरी में 2 मिसरों में सारी बात खत्म हो जाती है ना भाई। शायर ने अपनी शादी का बयान लड़की को दिया था 2 मिसरों में। एक मिसरा है जिंदगी मेरी, एक मिसरा है जिंदगी मेरी, और तुम जो चाहो तो शेर हो जाए। तो पूरे किस्सा सुन लीजिएगा। कहता है ये बचपन से जवानी फिर बुढ़ापे तक का किस्सा है। ये बचपन से जवानी फिर बुढ़ापे तक का किस्सा है। बनी कैरी से थी वो आम, अब आम से अमचूर हो जाना। बनी कैरी से थी वो आम, अब आम से अमचूर हो जाना। और जितने यहाँ जाहिद लोग बैठे हैं उनके लिए एक शेर है। जनाबे शेख ने हूरों की लालच में इबादत की, जनाबे शेख ने हूरों की लालच में इबादत की, इसे कहते हैं जाहिद का फनाफिल हूर हो जाना। फनाफिल ला की जगह पे फनाफिल हूर मुलाजा फरमाइए। और एक शेर और इसी जमीन में सुन लीजिएगा। इलाही, अल्लाह से कह रहा है इंसान, कहीं ऐसा ना हो यार
कि ये तरसे हुए जाहिर, क्यों खादर साहब, कहीं ऐसा ना हो या रब कि ये तरसे हुए जाहिर तेरी जन्नत में हूरों की फरावानी से मर जाएं। तेरी जन्नत में हूरों की फरावानी से मर जाएं। तो मज़ाहिया तो इंशाल्लाह चलते रहेंगे बहुत से, जरा बीच में ये भी बातें हो जानी चाहिए। पहले बात हो रही थी नेक आदमी की, मैं बता दूं आप लोगों को, दुनिया में जितने नेक मर्द हैं सिर्फ औरत की वजह से नेक है। दुनिया में जितने नेक मर्द हैं सिर्फ औरत की वजह से नेक हैं। कुछ बीवी के खौफ से, कुछ हूर के शौक से, मगर उनकी नेकी का असल वजह यही है या माँ की तरबियत से। अब आप उस पर जितने भी इजाफे लगाए वो बात नहीं पैदा हो सकती। देखिए ना, रदीफ और खाफिया भी एक चौथ तो ये बातें तो चलती रहेंगी। मैं इस सिलसिले में ये भी बता दें आपको, बीवी ने बहुत मोहब्बत से पूछा, क्या मैं आपके ख्वाब में आई थी? नहीं, मैं कभी भी आपके ख्वाब में नहीं आई। कभी भी मेरे ख्वाब में नहीं आई। वो बेचारी आजूदा होकर बैठ गई। तो शौहर को कुछ ख्याल आया, पूछा कि भाई तुमने ये नहीं पूछा कि तुम मेरे ख्वाब में क्यों नहीं आती हो? हाँ, कहने बता दीजिए ना। तो देखो मैं तुमको बताता हूँ, तुम कभी भी मेरे ख्वाब में नहीं आ सकती। क्यों बेटा, तुम कभी भी मेरे ख्वाब में नहीं आ सकती इस वजह से कि मैं हमेशा सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ के सोता हूँ। तो खवातीन का भी हाल देखिए, मुलाजा हो कि एक खातून ने नमाज खत्म की, सलाम का दुआ के लिए हाथ उठाए, आगे आ जाइए और एकदम हाथ नीचे कर दिया। समझ आना वाला, नमाज खत्म की, सलाम फेरा, दुआ के लिए हाथ उठाए और एकदम हाथ नीचे कर दिया। शौहर ने पूछा, भाई तुम कुछ दुआ मांगने जा रही थी, क्या हुआ? हाँ, मैं दुआ मांगना चाह रही थी कि अल्लाह तुम्हारी हर परेशानी को खत्म कर दे। दुआ मांगना चाह रही थी कि अल्लाह तुम्हारी हर परेशानी को खत्म कर दे। क्यों नहीं मांगी? एकदम मुझे ख्याल आया कि ऐसा ना हो कि मैं खुद ही मर जाऊं। देखिए, शौहर साहब को मजाक की सूझी तो कहने लगे कि तुम्हें पता है कि जो लफ्ज तुम वाइफ कहती हो ना, WIFE, ये लफ्ज नहीं है, ये एक्रोनिम है। WIFE एक एक्रोनिम है। WIFE का मतलब है विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। ये वाइफ जो है एक्रोनिम है, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। बीवी ने कहा, नो डियर, WIFE का मतलब है विद इडियट फॉर एवर। बात होना चाहिए ना भाई। गालिब की बात आ रही है, करोड़ी की बात आ रही है। कहते हैं, गूंगा हो ना बहरा हूं मगर देर से चुप हूं। गूंगा हूं ना बहरा हूं मगर देर से चुप हूं, डरता हूं ना खुल जाए कहीं तेरी ज़बान। और गालिब के वलीद है, डरता हूं ना खुल जाए कहीं तेरी ज़बान। और है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे हैं, और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कम वक्त मगर तेरा है अंदाज़े बयां। और तो जहाँ तक ये पैरोडी की बातें चलती रहेंगी, आप देखेंगे इसके ऊपर तो हर मौजू के ऊपर कह दिया है।
जरा खवातीन को खुश भी कर लूं। मैंने बेगम को बताया वक्त जाया मत करो। मैंने बेगम को बताया वक्त जाया मत करो। एक कुत्ते का सुधरना गैर मुमकिन बात। और डॉग ट्रेनिंग कर रही थी तो वक्त बचाने की कोशिश की मैंने बेगम को बताया वक्त जाया मत करो। एक कुत्ते का सुधरना गैर मुमकिन बात। सुन के मेरा मशवरा बेगम ने गुस्से से कहा, तुम सुधर सकते हो तो कुत्ते की क्या औकात है। तुम सुधर सकते हो तो कुत्ते की क्या औकात। यहाँ सब ऐसे लोग बैठे हैं कि शादीशुदा तो सभी हैं, जो मुजर्रद होते हैं शादीशुदा लोगों को ये बात बताते हैं, जब तक के जिंदगी में कुंवारा है आदमी, जब तक के जिंदगी में कुंवारा है आदमी, लाखों ही महरूखों का सहारा है आदमी। जब तक के जिंदगी में कुंवारा है आदमी, लाखों ही महरूखों का सहारा है आदमी। अब रहम की निगाहों से तकती हैं लड़कियां, अब रहम की निगाहों से तकती हैं लड़कियां। शादी के बाद कितना बेचारा है आदमी। शादी के बाद कितना बेचारा है आदमी। आइए एक संजीदा गज़ल सुन लीजिएगा। साकिया तूने मेरे ज़र्फ को समझा क्या है। साकिया तूने मेरे ज़र्फ को समझा क्या है। जहर पी लूंगा तेरे हाथ से सहबा क्या है। साकिया तूने मेरे ज़र्फ को समझा क्या है। जहर पी लूंगा तेरे हाथ से सहबा क्या है। ओ मैं चला आया तेरा हुस्ने तगाफुल लेकर। मैं चला आया तेरा हुस्ने तगाफुल लेकर। अब तेरी अंजुमने नाज में रखा क्या। दुआ के लिए हाथ उठाए, आगे आ जाइए और एकदम हाथ नीचे कर दीजिए। दुआ नहीं मांगी, सुने जाना वाला नमाज खत्म की, सलाम फेरा, दुआ के लिए हाथ उठाए और एकदम हाथ नीचे कर दीजिए। शौहर ने पूछा, भाई तुम कुछ दुआ मांगने जा रही थी, क्या हुआ। हाँ मैं दुआ मांगना चाह रही थी कि अल्लाह तुम्हारी हर परेशानी को खत्म कर दे। दुआ मांगना चाह रही थी कि अल्लाह तुम्हारी हर परेशानी को खत्म कर दे। क्यों नहीं मांगी। एकदम मुझे ख्याल आया कि ऐसा ना हो कि मैं खुद ही मर जाऊं। देखिए शौहर साहब को मजाक की सूझी तो कहने लगे कि तुम्हें पता है कि जो लफ्ज तुम वाइफ कहती हो ना, WIFE, ये लफ्ज नहीं है, ये एक्रोनिम है। WIFE एक एक्रोनिम है। WIFE का मतलब है विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। ये वाइफ जो है एक्रोनिम है, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। बीवी ने कहा, नो डियर, WIFE का मतलब है विद इडियट फॉर एवर। बात होना चाहिए ना भाई।
फिर गालिब की बात आ रही है, पैरोडी की बात आ रही है। कहते हैं गूंगा हूं ना बहरा हूं मगर देर से चुप हूं, गूंगा हूं ना बहरा हूं मगर देर से चुप हूं, डरता हूं ना खुल जाए कहीं तेरी ज़बान और गालिब के वलीन है, डरता हूं ना खुल जाए कहीं तेरी ज़बान और है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कम वक्त मगर तेरा है अंदाज़े बयां और तो जहाँ तक ये पैरोडी की बातें चलती रहेंगी, आप देखेंगे इसके ऊपर तो हर मौजू के ऊपर कह दिया है। जरा खवातीन को खुश भी कर दूं, मैंने बेगम को बताया वक्त ज़ाया मत करो, मैंने बेगम को बताया वक्त ज़ाया मत करो, एक कुत्ते का सुधरना गैर मुमकिन बात। तो डॉग ट्रेनिंग कर रही थी तो वक्त बचाने की कोशिश की मैंने बेगम को बताया वक्त ज़ाया मत करो, एक कुत्ते का सुधरना गैर मुमकिन बात। सुन के मेरा मशवरा बेगम ने गुस्से से कहा, तुम सुधर सकते हो तो कुत्ते की क्या औकात है। तुम सुधर सकते हो तो कुत्ते की क्या औकात। यहाँ सब हमारे ऐसे लोग बैठे हैं कि शादीशुदा तो सभी हैं, जो मुजर्रद होते हैं शादीशुदा लोगों को ये बात बताते हैं, जब तक के जिंदगी में कुंवारा है आदमी, जब तक के जिंदगी में कुंवारा है आदमी, लाखों ही महरूखों का सहारा है आदमी। जब तक के जिंदगी में कुंवारा है आदमी, लाखों ही महरूखों का सहारा है आदमी। अब रहम की निगाहों से तकती हैं लड़कियां, अब रहम की निगाहों से तकती हैं लड़कियां, शादी के बाद कितना बेचारा है आदमी। शादी के बाद कितना बेचारा है आदमी। आइए एक संजीदा गज़ल सुन लीजिएगा। साकिया तूने मेरे ज़र्फ़ को समझा क्या है, साकिया तूने मेरे ज़र्फ़ को समझा क्या है, ज़हर पी लूँगा तेरे हाथ से सहबा क्या है, साकिया तूने मेरे ज़र्फ़ को समझा क्या है, ज़हर पी लूँगा तेरे हाथ से सहबा क्या है, ओ मैं चला आया तेरा हुस्ने तगाफुल लेकर, मैं चला आया तेरा हुस्ने तगाफुल लेकर, अब तेरी अंजुमने नाज में रखा क्या है, अब तेरी अंजुमने नाज में रखा क्या है। और शेर गाता हो, कोई पाबंदे मोहब्बत ही बता सकता है, कोई पाबंदे मोहब्बत ही बता सकता है, एक दीवाने का जंजीर से रिश्ता क्या है, एक पाबंद मोहब्बत ही बता
सकता है, एक दीवाने का जंजीर से रिश्ता क्या है। हो के मायूस वफा, हो के मायूस वफा, तरके वफा तो कर लूं। हो के मायूस वफा, तरके वफा तो कर लूं। लेकिन इस तरके वफा का भी भरोसा क्या है। हो के मायूस वफा, तरके वफा तो कर लूं। लेकिन इस तरके वफा का भी भरोसा क्या है। जिस शेर को सुनाने के लिए गजल शुरू की है वो मुलाजा हो, वो आके हम ही पे तान टूटती है और गजल भी। मेरी तस्वीर गजल है कोई आईना नहीं, मेरी तस्वीर गजल है कोई आईना नहीं। सैकड़ों रुख है अभी आपने देखा है। मेरी तस्वीर गजल है कोई आईना नहीं। सैकड़ों रुख है अभी आपने देखा क्या है। तो इंशाल्लाह आज की महफिल में मुख्तलिफ रुख दिखाऊंगा, मगर जब गजल की बात आ गई तो बेगम ने फौरन कहा कि वो शेर भी सुना दीजिए। मोहब्बत में मेरी बीवी गजल का शेर लगती है। मोहब्बत में मेरी बीवी गजल का शेर लगती है। खफा होती है तो बारूद का एक ढेर लगती है। हैदराबादी लोग कितने हैं? तो दक्षिणी जबान की चल जाएगा ना, जो लोग नहीं समझते हैं उनको समझ लेंगे, आजू बाजू बता दे, समझ लेंगे। आँख रखो भी मैं अंदर दीवाना कर, आँख रखो भी मैं अंदर दीवाना कर, और उनकी तिरपट अंखियां नरगिसों पैमाना कर। कहते हैं वो कहते हैं उनकी तिरपट अंखियां नरगिसों पैमाना करते। मेरा खाना पीना उनके बाप का गाना करते। मेरा खाना पीना उनके बाप का गाना करते। घर पर मैं ससुराल के झंडे को लहराना करते। मेरा खाना पीना उनके बाप का गाना करते। घर को मैं ससुराल के झंडे को लहराना करते। शेर सुनिएगा जरा, हैदराबाद की जबान में जो चंद अल्फाज हैं वो इन लोगों को बता दीजिएगा जरा सा बदल के, मगर मैं सही अल्फाज ही इस्तेमाल करूंगा। आशिकी में एकदम सिंगल गिरा गाड़ी रुकी। सिग्नल को हम सिग्नल बोलते हैं। तौसीफ के लिए बैठे हैं। आशिकी में एकदम सिंगल गिरा गाड़ी रुकी, वो बदल रहे लाइन, मैं जंक्शन पे रुक जाना कहते। बताइए ना, देखिए लोग देखिए बदल क्या। आशिकी में एकदम सिंगल गिरा गाड़ी रुकी, वो बदल रहे लाइन, मैं जंक्शन पे रुक जाना कहते। लीडरां तो डिनरों पे डिनरां दे रही तड़ी, लीडरां तो डिनरों पे डिनरां दे रही तड़ी, मैं फतेह मैदान की ठंडी हवा खाना मैं फतेह मैदान की ठंडी हवा खाना करते हैं। और आजकल भी ऐसा सब चल रहा है, सिर्फ स्टेटों की चक्कर में बिछड़ गए 2 दिन, सिर्फ स्टेटों की चक्कर में बिछड़ गए 2 दिन।
आंध्रा उनका कहते मेरा तेलंगाना। क्या बताऊं मिल गए कैसे खजरदाना मुझे, क्या बताऊं मिल गए कैसे खजरदाना मुझे। शेर भी पढ़ना कहते हैं, मतलब भी समझाना। क्या बताऊं मिल गए कैसे खजरदाना मुझे। शेर भी पढ़ना कहते हैं, मतलब भी समझाना। मेरी लुंगी में चंद सुराख हो गए हैं, बदलना चाह रहा हूँ, बेगम समझा रही है। मेरी लुंगी एयर कंडीशन है, बदलने क्या जरूरत है। मेरी लुंगी एयर कंडीशन है बेगम को, मगर कम से कम महीने में 12 साड़ियाँ लाना कहते। शेर सुनिए, खास बेग साहब की नजर कर रहा हूँ। देख को फिल्मा नवे, अब दूर से वो बोल रहे। देख को फिल्मा नवे, अब दूर से वो बोल रहे। बन गो मैं शाहरुख खान, ख्वाब में आना करें। नए तो समझ गए होंगे आप, नवे हमारी जबान। देख को फिल्मा नवे, अब दूर से वो बोल रहे। बन को मैं शाहरुख खान, ख्वाब में आना। आशिकी में एकदम वसल की शब कट गई उनसे मेरी तकरार में। कटी हो गई बोलते ना सारी कट गई, कट हम भी कट करते। वसल की शब कट गई उनसे मेरी तकरार में, छोड़ना वही उनका घूंघट और शर्माना करे। वसल की शब कट गई उनसे मेरी तकरार में, ओढ़ना वही उनका घूंघट और शर्माना करे। देखिए शायर गिल्ली नलगुंडवी है, शायर का तखल्लुस भी सुन लेना चाहिए। शाल में दे रहा हूँ लपट को, क्या समझ रहे कि शाल में दे रहा हूँ लपट को, क्या समझ रहे कि बोल रहे हैं गिल्ली मुकर्रर, फिर को फरमाना जबान का लुत्फ लीजिए। मुफ्त की पी रही सो असली रही तो क्या, नहीं रही तो क्या। मुफ्त की पी रही सो असली रही तो क्या, नहीं रही तो क्या। मेड इन इंग्लैंड मेरी विस्की रही तो क्या, नहीं रही तो क्या। उनकी मोटर गली गली ढकलियां खा रही थी। उनकी मोटर गली गली ढकलियां खा रही करते। मेरी 2 बैला की बंडी रही तो क्या, नहीं रही। अब शेर सुनिएगा जनाब वाला। आबरू वाले तो चिन्नियों में भी तन को ढांपते हैं। चीतड़े को हमारी ज़बान में चिन्नी कहते हैं। आबरू वाले तो चिन्नियों में भी तन को ढांपते हैं। बेहया को फटी चड्डी रही तो क्या, नहीं रही। बेहया को फटी चड्डी रही तो क्या, नहीं रही तो क्या। दिन बिरेक मेहमान आ रहे हैं, रात दिन पकवान। वही साहब के घर का किस्सा है। अंग्रेजी के लफ्ज भी देखिए कैसे इत्मीनान से इस्तेमाल हो जाते हैं। दिन बिरेक मेहमान आ रहे हैं, रात दिन पकवान है। मेरे घर में चिल्ला चट्टी रही तो क्या, नहीं रही तो क्या। अलविदा हो गए अलम, मुहर्रम का महीना सर गया, तो आने वाला है। अलविदा हो गए अलम, मुहर्रम का महीना सर गया। शेर गुरु पीरा की ढट्टी रही तो क्या, नहीं रही। रमजान की बात चल रही थी। एक बहू को बड़ी शिकायत हुई। जब ये सुना, देखिए ना हम सब का अकीदा है ना कि शैतान को बंद कर दिया जाता है रमजान में। सही बात है नहीं। तो बहू को शिकायत हो रही है अल्लाह मियां से, कह रही है कि बढ़ने लगी है और भी उसकी मदाखिलत। बढ़ने लगी है और भी उसकी मदाखिलत। तूने दिलाई थी ये मुझे आस किस लिए। तूने दिलाई थी ये मुझे आस किस लिए। शैतान 30 दिन के लिए बंद है। अगर
शैतान 30 दिन के लिए बंद है, अगर आजाद फिर रही है मेरी सास किस लिए? देखिए हमारी खवातीन माशाल्लाह शुरू में आई तो ज़्यादातर डॉक्टर थी, फिर इंजीनियर आने लगी, फिर माशाल्लाह बिजनेस पे MBA होने लगी। जो फील्ड में देखिए आप, अब आपको हमारी खवातीन नजर आती है। तो काफ़ी खवातीन जो है ये सोशल वर्क में भी आ गए। तो एक दिन आपस में बैठ के बातें कर रही थी, तो एक दिन आपस में बैठ के बातें कर रही थी कि भाई हम लोग सोशल वर्कर हैं और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी कम्युनिटी का क्या है? सास बहू की रिलेशनशिप। और अगर इस सिलसिले में हमने कुछ भी नहीं किया तो बेकार है हमारी तालीम, कोई फायदा ही नहीं होगा। तो चला जब सब सर जोड़ के बैठते हैं तो कोई ना कोई बात तो समझ में आ जाती है। तो एक मंसूबा तैयार हुआ कि जैसे अमेरिका में मुख्तलिफ दिन मनाए जाते हैं ना, मदर्स डे है, वो फादर्स डे है, वो सेक्रेटरीज डे है, हम लोग एक मदर इन लॉ डे मनाएंगे। उस दिन हर खातून अपनी सास को लेके आएगी। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मेरी माँ जिंदा, मेरी सास जिंदा नहीं है। खाला सास, चची सास, बुवानी सास, फूफी सास, कोई तो होगी ना। सास को लाना जरूरी। अब क्या होगा अभी? उस दिन बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे सासों को। एहसास हो जाए तो हर एक को उनकी बहू सबसे ज्यादा ट्रीट करेगी और हम मिनजुमला सारी सासों को भी एक रुतबा देंगे। तो जनाब तलाश हुई कि कोई और रैंच वैंच लिया जाए जहाँ इंतजाम हो। तो अबू बकर साहब ने रैंच का इंतजाम किया। यही रैंच है। इससे तो बहुत बढ़िया खाना पीना कोकाउट क्या कुछ था। ह्यूस्टन में तो होती है टेक्सन स्टाइल के, और टेक्सास से आ रहा ना भाई, वो रैंच ही आता है। बिग हैट्स। तो इंतजाम तो हो गया। अब सवाल ये है कि बहुओं को तो सुबह ही जाके सब तैयारियां करनी पड़ेगी ना भाई, और सासों को इतना जल्दी बुला के क्या करेंगे? तो फिर वो कैसे आएंगी? तो परेशानी शुरू होगी। तो वही साहब ने आप तय कर दिया, ऐसे करो कि हम ये सेंटर खोल देते हैं, ये चीज सासों को लाके यहाँ छोड़ देना। हमने एक बस हायर कर ली है, तो जब सब आ जाएंगी तो उनको बस में बिठा के रैंच तक पहुंचा देंगे। सब कुछ तय हो गया। हाँ, वो 50 पाउंड का केक भी बनवाया गया। कुकआउट के लिए क्या क्या चीजें उन्होंने नहीं बनाई, जो जो सासों को पसंद हो सकती है। पसंदे भी बन रहे हैं, बहारी कबाब भी है, पसंदे भी है, नरगिसी कोफ्ते भी हैं। हर किस्म के खाने तैयारी की गई सासों के लिए। अब जनाब सब कुछ पका के हर चीज सजा के इंतजार में बैठे हैं तो सासें आती नहीं। आप परेशान हो गए भाई, ये क्या हो गया? फिर वो सेल फोन पे कांटेक्ट हुआ तो पता चला कैलिफोर्निया की सड़कों का तो हाल जानते हैं। पता नहीं कैसा जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया, बस उलट गई, सारी सांसें मर गई। रोना पिटना शुरू हो गया जनाब। लेकिन आप ही बताइए, कोई भी सास के मरने पे कितनी देर रो सकता है? 2-3 मिनट के बाद खामोश हो गए। एक खातून वो हमारी हैदराबादी जबान में बोलते हैं अल्लाह अल्लाह तो रो रही थी। धाड़े मार मार के। वो बातें नहीं आती यार अल्लाह ने का लफ्ज है ना, दुनिया के किसी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, मगर उसका जो मजा है वो अल्लाह ने का मजा ही कुछ और है। अल्लाह अल्लाह को रो रही, खामोशी से नहीं होती। भाग के लोग आ गए, पानी लाए, एक ये हो गया। एक ने उसके आंसू आंसू पूछे, कहा हमको नहीं मालूम था कि तुम्हारे को अपनी सास से इतनी मोहब्बत है। सवाल करने का यही होता ना भाई, हमको नहीं मालूम था कि तुम्हारे को अपनी सास से इतनी मोहब्बत है। ओहो, सुनते जो गुस्सा आया उसको,
मोहब्बत कहिए, मट्टी की मोहब्बत। अजी वो कमबख्त हमेशा की लेट लतीफ ना, बस मिस कर दी ना, देखो कमबख्त। शेक्सपियर ने कहा, शेक्सपियर ने कहा था, when you laugh at your own mistakes, it will extend your life. जिंदगी बड़ी हो जाएगी। If you laugh at your own mistake, it will extend your life. मिसेस शेक्सपियर बहुत घबराई, उन्होंने फौरन कहा, If you laugh at your wife's mistakes, it will shorten your life. एक बात कर वो हंसा है तो दूसरा भी बता देना पड़ता है ना भाई। एक दिन दफ्तर में साहब जो बेनहा गुस्से में आए। गौर कीजिए आप, आज अमेरिका में बहुत शोर मच रहा है ना, डबल नेगेटिव डबल नेगेटिव। अरे कमबख्त तो 70 साल से बेनहा बोलते आए हैं, हमसे बढ़ के डबल नेगेटिव कौन बोल सकता है। एक दिन दफ्तर में साहब बेनहा गुस्से में आए। मैं बोला घर में भी ऐसा चुरोक दिखाए तो मालूम होता। एक दिन दफ्तर में साहब जो बेनहा गुस्से में आए, मैं बोला घर में भी ऐसा चुरोक दिखाए तो मालूम होता। साहब बोले तुम क्या जानो घर में जो मेरी हालत है। साहब बोले तुम क्या जानो घर में जो मेरी हालत है। मेरे जैसा बीवी के झुरझा खाए तो मालूम होता। मेरे जैसा बीवी के झुरझा खाए तो मालूम होता है। समझाने की बात हो रही है, ससुराल की बात हो रही है, सुन लीजिएगा। अपने लोग घर में आते ही हाथ खोल को खर्चा करते हैं। अपने लोग घर में आते ही हाथ खोल को खर्चा करते हैं। तुमको क्या है, घर में रहते हैं, मन को लाए तो मालूम होता। तुमको क्या है, घर में रहते हैं, मन को लाए तो मालूम होता। तनख्वाह कम और बच्चे ज्यादा, पेट को खाए तो आंख को नहीं। तो आंख वांख समझा दे बाबू। तनख्वाह कम और बच्चे ज्यादा, पेट को खाए तो आंख को नहीं। ऐसे में फिर घरवाली का जी मतला तो मालूम होता। तनख्वाह कम और बच्चे ज्यादा, पेट को खाए तो आंख को नहीं। ऐसे में फिर घरवाली का जी मतला तो मालूम होता। और जिन लोगों की शादी नहीं हुई उन लोगों के शेर ये शेर है, लेट उम्र में शादी नको करो पछताएंगे देखो। डेढ़ साहब और कुछ नहीं लगे तो ये ले जाइए साथ। लेट उम्र में शादी नको करो पछताएंगे देखो। ऐन वक्त को मेन स्विच का फ्यूज उड़ गया था मालूम होता। जबान का क्या बता सकता हूँ आपको मैं। हैदराबादी लोगों की बातें कुछ और होती है। हैदराबादी की कभी मैं इन लोगों को समझाता हूँ, बददुआ नहीं लेना। हैदराबादी की बददुआ ऐसी होती है, पनपेंगे नहीं कभी आप, जिंदगी पिंडे में मिल जाती। हैदराबादी बददुआ क्या देता है, बोलता है ओ अल्लाह give them each in places they cannot reach. कितनी मासूम दुआ है देख लीजिए। ओ अल्लाह give them each in places they cannot reach. हैदराबादी नवाब साहब जो है, वो दिखाने के लिए और कोई तरीका समझ में नहीं आया, रोल्स रॉयस मंगा लिया। रोल्स रॉयस मोबाइल है और सबको राइट वाइट दे रहे हैं। पूरे महल्ले भर में पूरे समाजी घोड़े से लेके बेगमपेट तक खबरें आम हो गई। बंजारा हिल वालों को भी परेशानी शुरू हो गई कि नवाब साहब के पास रोल्स रॉयस आ गई। और रोल्स रॉयस आ गई मगर इतनी परेशानी नवाब साहब को
कि दिन में तो फर्स्ट क्लास चलती गाड़ी, जहां भी नहीं भेज रोल्स रॉयस वो भी स्पेशल ऑर्डर पे बनी है, मगर जहां रात हुई गाड़ी एक कदम ना आगे जाती ना पीछे जाती। कंप्लेन गई तो वो रोल्स रॉयस वाले भी परेशान है, उनके रेपुटेशन की बात है। हाँ, स्पेशल प्लेन से उन्होंने अपने खास मैकेनिक को भेजा कि जरा जाओ देखो हैदराबाद में क्या चक्कर है नवाब साहब की गाड़ी में। वो बेचारा आया, नवाब साहब 24 घंटे के लिए गाड़ी ले जाता हूँ मैं, इजाजत हो तो जरा मैं हर तरीके से टेस्ट करके देख लेता हूँ। हो गया बेचारा, चलाया गाड़ी फर्स्ट क्लास चल रही, परेशान है। आके बोला डॉक्टर नवाब साहब आप जब गाड़ी चलाते हैं तो क्या गियर क्या डालते हैं आप? क्या समझ रहा है? 9 साल की उम्र से गाड़ी चला रहा हूँ, सही है हमेशा गियर के गाड़ियां चलाया ना, ये तुम्हारे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मट्टी के कम वक्त ये नहीं चलाया था, बहुत ख्याल करके चला रहा हूँ। सारा दिन डे बोल के डी में डालता हूँ, रात हुई कि नाइट बोल के एन में डालता हूँ। क्या होगा मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ मजा ही हो जाए, संजीदा भी चीजें होनी चाहिए। आगरे को अकबराबाद कहते हैं ना, अकबर सीमा अकबराबादी की नजर की चलते सुनिएगा। नसीमे सुबह गुलशन में फूलों से खेलती होगी, नसीमे सुबह गुलशन में गुलों से खेलती होगी, किसी की आखिरी हिचकी किसी की दिल लगी होगी, किसी की आखिरी हिचकी किसी की दिल लगी होगी। सरे महशर मज़ा आएगा कुछ सुनने सुनाने का, सरे महशर मज़ा आएगा कुछ सुनने सुनाने का, ज़बां होगी हमारी और कहानी आपकी होगी, सरे में शर्मज़ा आएगा कुछ सुनने सुनाने का, मुझे तो वही मजा जुबां होगी हमारी और कहानी आपकी होगी। देखिए ये आपके जमाने का जिक्र है। तुम्हें दानिस्ता महफिल में जो देखा हो तो मुजरिम हूँ। शेर सुनिएगा। तुम्हें दानिस्ता महफिल में जो देखा हो तो मुजरिम हूँ, नजर आखिर नजर है बेइरादा उठ गई होगी। तुम्हें दानिस्ता महफिल में जो देखा हो तो मुजरिम हूँ, नजर आखिर नजर है बेइरादा उठ गई होगी। यही आलम रहा
पर्दा नशीनों का तो जाहिर है। फिर सुनिएगा, यही आलम रहा पर्दा नशीनों का तो जाहिर है, खुदाई आपसे होगी न हमसे बंदगी होगी। यही आलम रहा पर्दा नशीनों का तो जाहिर है, खुदाई आपसे होगी न हमसे बंदगी होगी। दिखा दूंगा सरे महशर, बता दूंगा सरे महफिल, दिखा दूंगा सरे महशर, बता दूंगा सरे महफिल। हमारे साथ तुम होंगे ये दुनिया देखती होगी। हमारे साथ तुम होंगे ये दुनिया देखती होगी। और ताज्जुब क्या लगी गर आग ए सीमाब सीने में, ताज्जुब क्या लगी गर आग ए सीमाब सीने में। हजारों दिल में अंगारे पड़े थे लग गई हजारों दिल में अंगारे पड़े थे लग गई होगी। हाँ हाँ बिल्कुल, आप फिक्र ना करें। मैंने कहा था मैं बैलेंस ऐसे ही करूँगा कि मज़ाहिया, संजीदा, अंग्रेजी। I have to give an advice to husbands how they should take care of their wives. Typical Hyderabadi style. ताना की वही टूटती है ना भाई। There is a long line in a bank in front of the teller's window. Among that line, there was one bank robber. He waited till his turn came. When he reached the teller's window, he handed her a simple note. Be quiet, I'm carrying a gun. Don't make a noise, just hand over all the money to me. Poor thing, she got scared. She started giving me bags full of money. He was carrying this big zippered bag, you know. Kept on putting them there. When it was all done, he zipped the bag. And now she had seen him, so she had been a witness. So she can't be left alone, you know. So he shot her. You will identify. Then he turned. There was a long line. The first man he asked, did you see anything? He said, yes, he shot. Second guy, the same stupid guy. Did you see? Yes. Number 3 was our Hyderabad. Said, did you see anything? He said, I saw nothing. I saw nothing. I didn't see a thing.
समझे भाई साहब, स्ट्रेस भी कैसा करना होता है देखिए। हाँ, 3 आदमी का ऑलरेडी मर्डर कर चुका है। I saw nothing. I didn't see a thing. But my wife behind me, she saw everything.